सभी सज्जनगण, शिव श्रोतागण, आप लोगों ने अभी हयग्रीव अवतार की कथा श्रवण की। अब ध्रुवदेव, ध्रुव को वरदान देने वाले श्री हरि की अवतार की कथा श्रवण कीजिए। ध्रुव के लिए वरदान दिया भगवान, उन्हीं भगवान श्री हरि की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने, अपने जीवन को धन्य बनाए। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तान पात थे। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तान पात, और जिनको दो रानियाँ थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सुनीति और सुरुचि। इस प्रकार राजा प्राय सुरुचि के महल में रहते थे। राजा कहाँ रहते? सुरुचि के महल में रहते। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। गोद में रखे हुए थे। कौन की? सुरुचि के पुत्र गोद में रखे हुए थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते कि वहाँ पहुँच गए, और ध्रुव जी पहुँच गए अचानक खेलते खेलते। फिर क्या हुआ? और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने उनको और देखा भी नहीं। एक बालक थे, इसलिए सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे। अतः उन्होंने कहा, पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमानपूर्वक बोली, बस तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है तो उसके योग्य नहीं है। दूसरी रानी जो है नाराज, हे बेटा, तो पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं, तो क्यों वहाँ जा रहा है? इस प्रकार है इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे घर से नहीं उत्पन्न हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदय से तेरा जन्म होता। तू बालक है और नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहले तब के द्वारा भगवान के संस्कार उससे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर रह के हर संपत्कारी हो सकता है। अभी तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे नादर भरे और हृदय में बिघने वाले वैसे ले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें बढ़ने लगे। माँ के वचन जो माँ ही होती है, माँ के वचन सुनकर जो है राजा ये सब देखते सुन रहे थे, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते आते हुआ और फड़फड़ा तो अपनी माँ के पास आ गए। माँ ने माता साधक तुरंत गोद में उठा लिया। उस संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया तो बोली, बस तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर, कोई दुख दे तो उसे सहन लेना चाहिए। सुरुचि के वचन सुन उत्तम और सत्य है, अतः हम ध्रुवा थक भी हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं। है उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है? कहने लगे, मैं उत्तम क्यों उत्तम हूँ और ये जो है अधम क्यों है? तो देखिए आप कितना अच्छा प्रश्न किया। क्यों मेरे योग नहीं? स्मृति उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम से पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी भी राजा के विषय प्रेम भाजन है। राज सिंहासन होने के अधिकारी हैं, पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेषभाव छोड़कर पालन का और अधो तक्ष भगवान के चरण कमलों की याद ना कर। देख, उन हरि के चरण कमलों की याद ना करने से ही ब्रह्मा जी को भी सर्वोत्तम प्राप्त होता है और जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। तो सुरुचि ने कहा, तुम भी भगवान की शरण हो जाओ, भगवान के जो चरण स्पर्श करो, भगवान के चरणों में स्नेह लगा लो। इस प्रकार सुरुचि ने अपने बालक से शिक्षा दी। माता के ऐसे महोत्तम नाशक वचन सुन बालक ध्रुव वही निश्चय कर माता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर चल दिए। इसी अवस्था में माता के आशीर्वाद लेकर अब ध्रुव जो है भगवान की शरण में जा रहे हैं। नारद मुनि ने जब सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा ही मान भंग नहीं कर सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो,
हम तुम्हें आधा राज दिला देंगे। भगवान की आराधना का खेल है, योगी मुनि ने भी पार नहीं लगता इत्यादि वचन पश्चात कहे। ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के बस में हूँ। सूरज के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है, आपके वचन से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया, जो अब ऐसी कृपा करिए कि उसी दी हरि के संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूँ जो त्रिलोकी ने सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादे दूसरे को भी आरोह नहीं हो सके हैं। तेवित कृपा करके द्वादर रक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुबन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। नारद जी ने कहा, तुम इस मंत्र का जप करो और मधुबन जाओ। ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर आराधना आरंभ की। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निवार तीन रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर एक मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भक्त भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करने करते रहे। 14 महीने में 12 दिनों के अंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान को माया ने इसी बीच विघ्न किए, परंतु ध्रुव को दुर्निष्ठा के सामने उसे पराजित न होने पड़ा। भगवान कृपा विचित्र। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आ गए। गुरु का दर्शन भागा, ध्रुव को परम आनंद हुआ और वह प्रेम से अधीर हो उठा। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़े हुए सिर पर झुकाए और अपने आवत बालक ध्रुव गुरु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाह कर भी नहीं कर पाते थे। सर्वांतर्यामी श्री ने कृपा करके अपने वेद शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। अपना वेद का स्वर निकलता शंख से उस शंख को जो है और उनके गाल से लगा दिया और ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और भगवान की स्तुति करने। इस प्रकार भगवान के ध्रुव को वर देने के हरि अवतार ले लिया, ध्रुव को अवतार दिया। धन्य प्रभु। ओम श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री नारायण का नाम। धन्य प्रभु आपकी।